बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, द रेस्ट मास ऑफ ए प्रोटॉन इज 1.67 into 10⁻27 kg। एट व्हाट स्पीड विल इट्स मास बी डबल टू इट्स रेस्ट मास। यानी रेस्ट मास प्रोटॉन का दे दिया है, अब पूछ रहा है कि किस स्पीड से प्रोटॉन चले कि उसका मास उसके रेस्ट मास का क्या हो जाए, डबल हो जाए। यानी क्या स्पीड अटेन कर ले कि उसका मास रेस्ट मास के 2 टाइम्स हो जाए। मतलब ये रेस्ट मास दिया है, देखिए ये कौन सी वैल्यू दे दी है, m0 क्या कह रहा है 1.67 into 10⁻27 kg, ये वैल्यू दे दी है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस वेलोसिटी से, किस v से चले कि उसका मास m क्या हो जाए, रेस्ट मास का 2 टाइम्स। यानी ये कंडीशन भी बता दी। अब देखिए हम लोग को v फाइंड करना है, तो हम लोग पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं। मास वेरिएशन फार्मूला यूज़ करते हैं और उसमें m की जगह क्या वैल्यू पुट कर देते हैं 2m0। तो मास वेरिएशन फार्मूला यूज़ करें, देखिए क्या होता है मास वेरिएशन फार्मूला, m इज इक्वल्स टू m0 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए m की वैल्यू यहाँ से उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2m0 इज इक्वल्स टू m0 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो m0 से m0 कैंसिल, बचेगा क्या इधर √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। इसको और सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर दे रहे हैं, देखिए दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर रूट हट जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 1/4। यानी कि अगला स्टेप क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4, यानी 4 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 3/4। यानी v/c कितना हो गया, √3/2। और v फाइंड करना था हम लोग को, तो यहाँ से v क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू c। यानी इस वेलोसिटी से चलेगा तो उसका मास रेस्ट मास के 2 टाइम्स हो जाएगा। तो अब और अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कुछ करना नहीं है, अब c की वैल्यू डाल दीजिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब c की वैल्यू डाल के इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक भी काफ़ी है। अब आइए देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल इसके ही जैसा। हाउ फास्ट एन इलेक्ट्रॉन मूव, देखिए इलेक्ट्रॉन कितना तेज़ भागे, किस वेलोसिटी से चले कि उसका मास मतलब उसका मास स्मॉल m इक्वल टू द रेस्ट मास, क्योंकि मूविंग पार्टिकल का मास क्या होता है, m होता है। उसका जब मूव करेगा तो उसका मूविंग मास कंसीडर करेंगे, तो उसका मास ये स्मॉल m इक्वल टू द रेस्ट मास ऑफ द प्रोटॉन, प्रोटॉन के रेस्ट मास के बराबर हो जाए m0। तो अब प्रोटॉन का रेस्ट मास क्या होता है, देखिए 1.67 into 10⁻27 kg। अभी देख के आ रहे हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से भागे, किस स्पीड को अटेन कर ले कि उसका मास उसके प्रोटॉन के रेस्ट मास के इक्वल हो जाए। तो अब कैसे इसको करेंगे, कहने का मतलब ये है कि m इज इक्वल्स टू किसके हो जाना चाहिए, m0 के। यानी ये बात कही जा रही है क्वेश्चन में। तो अब कुछ करना नहीं है, हम लोग को क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो कैसे होगा, देखिए ये रेस्ट मास क्या हो गया, प्रोटॉन का है, और कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के रेस्ट मास के इक्वल हो जाए। तो मास वेरिएशन फार्मूला यूज करेंगे, क्या होता है m इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन समझना होगा। ये फॉर्मूला हम लोग ने लिखा है, तो ये क्या है, मूविंग मास इलेक्ट्रॉन का, ये मूविंग मास इलेक्ट्रॉन का, और ये रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्या कह रहा है कि मूविंग मास इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के रेस्ट मास के इक्वल हो जाए, और ये क्या है, रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का। यानी यहाँ जो वैल्यू डालनी है हम लोग को, क्या डालनी है, ये रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का हो, यानी यहाँ पे रेस्ट मास प्रोटॉन का डालेंगे, सॉरी यहाँ पे प्रोटॉन का रेस्ट मास डालना है इस m की जगह। और प्रोटॉन का रेस्ट मास क्या है 1.67 × 10⁻27 kg। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, मास वेरिएशन फार्मूला हम इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन का मूविंग मास है स्मॉल m, और ये है रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि मूविंग मास इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के रेस्ट मास के इक्वल हो जाए, यानी इस m के जगह हम लोग क्या डालेंगे, रेस्ट मास प्रोटॉन का रेस्ट मास डालेंगे। तो क्या हो जाएगा, आइए वैल्यूज लिख लेते हैं। रेस्ट मास प्रोटॉन का क्या है 1.67 × 10⁻27 kg
और रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का क्या है 9.1 इंटू 10⁻31 kg अपॉन √1 - v² अपॉन c²। यानी इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो क्या होगा √1 - v² अपॉन c², 9.1 इंटू 10⁻31 अपॉन 1.67 इंटू 10⁻27। आइए और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर कैलकुलेट करें √1 - v² अपॉन c², तो मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है। देखिए वैल्यू कितनी आती है 5.44 इंटू 10⁻4। अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, यानी 1 - v² अपॉन c² इज इक्वल्स टू 5.44 इंटू 10⁻4। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 29.59 इंटू 10⁻8 और v² अपॉन c² इज इक्वल्स टू 1 - 29.59 इंटू 10⁻8। अब देखिए इस वैल्यू को ध्यान से देखिए, 1 में से ये क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट की जा रही है। अब देखिए ये क्वांटिटी कितनी छोटी है 10⁻8 में, यानी अगर 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी जो वैल्यू हमारे पास बचेगी वो अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल होगी। यानी v² अपॉन c² किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। यानी यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें v/c, तो हम लोग का v/c किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। इसका मतलब क्या होगा, v इज इक्वल्स टू c के। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन को लाइट के स्पीड से मूव करना पड़ेगा, यानी इतनी लाइट की स्पीड के बराबर अगर वो वेलोसिटी स्पीड अटेन कर लेता है, तब उसका मास प्रोटॉन के रेस्ट मास के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा।